आज आपको एक ज्वर नाशक मंत्र का प्रयोग बताया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ पहले किसी के लिए कोई भी बीमारी हो जाती थी तो उसका प्रारंभिक उपचार होता था उसको झाड़ा करवाना, झाड़ा दिलवाना, पढ़ा हुआ पानी पिलवाना, भभूति देना, अथवा तो किसी मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना या वहाँ से दुआएं ले लेना। आज के वर्तमान युग में इसमें थोड़ी कमी आ गई है। इसको मानने वाले तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन पहले की अपेक्षा कम बचे हैं और जानकार भी कम बचे हैं। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक तरह नाम का बुखार होता है जो एक दिन छोड़ के आता है। इस तरह से 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तरह तिजवारी जो 3 दिन में आता है, एक चातुर्थिक ज्वर कहलाता है, एक एकाहिक ज्वर कहलाता है। ये सारे ज्वरों की उत्पत्ति जब उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ था, भागवत की ये कथा है। बाणासुर की लड़की थी, उस समय भगवान कृष्ण का और बाणासुर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान भोलेनाथ ने ये ज्वरों के लिए छोड़ा था ताकि सेना को बुखार आ जाए और वो युद्ध न कर पाए। तो उस युद्ध से विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने भी अपने कुछ मंत्रों का प्रयोग किया था, जिसके कारण अपनी सेना को उस ज्वर से बचाया था। उसके बाद उन मंत्रों का प्रयोग तो किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद में ये मंत्र बनाए हैं और इन मंत्रों का भी बड़ा सफल प्रयोग देखा गया है। मंत्र है श्री कृष्ण बलभद्रश्च प्रद्युम्न अनिरुद्ध ऊषा स्मरण मात्रेण ज्वर व्याधि विमुच्यते। इस मंत्र के लिए किसी रविवार में अथवा बुधवार के दिन अष्टगंध से अनार की कलम से सफेद कागज पर लिखकर रोगी के गले में डाल दिया जाए अथवा बाहें में बांध दिया जाए तो ये एकाहिक, द्वयाहिक, त्रियाहिक, चातुर्थिक ज्वर को नष्ट होते हुए हमने देखा है। इस ज्वर से रोगियों को राहत मिलते हुए देखी है, क्योंकि ये बड़े सफल प्रयोग हैं, हमारी भागवत के प्रयोग हैं, कुछ भगवान भोलेनाथ के तंत्र सारोक्त मंत्रों के प्रयोग हैं। इन मंत्रों से, इससे अष्टगंध से सफेद कागज पर अनार की कलम से इस मंत्र को लिख के रोगी के गले में बांध दिया जाए अथवा तो हाथ में बांध दिया जाए, और इसके साथ जो भी रोगी है वो यदि उचित समझे या समय उसको मिल जाए तो इस मंत्र का जाप मन ही मन में वो बिस्तर पर पड़े हुए भी कर सकता है, जिसके कारण उसके ज्वर को तो लाभ मिलेगा ही, साथ में भविष्य में इस तरह का ज्वर न आने की भी गारंटी शास्त्र देता है। इसलिए इस प्रयोग को एक बार कर लिया जाए। जो लोग इससे पीड़ित हैं वो लोग इस प्रयोग को अवश्य करें, उनको तत्काल लाभ मिलेगा। वैसे इसका लाभ हमने 3-4 दिन में मिलते हुए देखा है और इसका प्रयोग करने में मैं समझता हूँ कोई दिक्कत भी नहीं है, परेशानी नहीं है। ये इसमें देर भी ज़्यादा नहीं लगती है, साधारण प्रयोग है, इसका कोई बंधन और नियम नहीं है। इसलिए हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है, कृपया अपने आस पड़ोस में मिलने वालों में जो लोग भी ज्वर से पीड़ित हों, बुखार से पीड़ित हों, उन लोगों के लिए यह एक रामबाण अचूक दवा है। देख जाओ, इसका प्रयोग पुराने समय में हमारे ग्रामवासी लोग करते थे, उन सबको इनके प्रयोग आते थे, याद थे, और इसके कारण रोगियों को लाभ भी बहुत मिलता था। अतः हमारा आप सब लोगों से निवेदन है, कृपया ऐसे कोई पीड़ित अपने आस पड़ोस में हों, उन लोगों के लिए ये प्रयोग बताएं। बिना पैसे का, भगवान की कृपा का ये प्रयोग है और इससे हमने ज्वर को जाते हुए देखा है। इसमें एक हमारे जहाँ एक तरह नाम का जो ज्वर होता है जो एक दिन छोड़कर चढ़ता है, उसकी तो ये रामबाण दवाई है। इस काम के लिए
आप सफ़ेद कागज़ के पत्ते पर, कागज़ पर लिख के भी कर सकते हैं। पीपल के पत्ते पर लिखकर भी इसको आप धारण कर सकते हैं, बांध सकते हैं। दोनों ही स्थिति में ये प्रयोग आपको अचूक सफलतादायक होगा, जिसके कारण आपको अभी तो बीमारी होगी ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी कभी ज्वर आपको नहीं आएगा। ये हमारा आजमाया हुआ प्रयोग है और ये प्रयोग रविवार और बुधवार को ही करना चाहिए, जिससे कि रोगी को तत्काल लाभ की प्राप्ति हो।